संपर्क करने के लिए हमारी वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर पर भी लॉगिन कर सकते हैं। नमस्कार दर्शकों, तहे दिल से स्वागत है आप सभी का ज्ञान से परिपूर्ण हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम ज्योतिष ज्ञान में। और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। हमेशा की तरह आज भी मौजूद हैं हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान। जी हाँ, द फेमस पामिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड वास्तु एक्सपर्ट प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी। तो आइए मिलकर उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज एक बहुत अहम सवाल। हम अक्सर देखते हैं कि लोग अपने जीवन में कई कई प्रकार की यात्राएं करते हैं, तो क्या हमारी हथेली के माध्यम से ये पता लग सकता है कि ये व्यक्ति किस प्रकार की यात्रा करेगा? क्या ये विदेश की यात्रा करेगा या अपने ही देश में जगह जगह भ्रमण करेगा? जी, आज आइए दर्शकों, आज बात करते हैं हम आपकी विशेष प्रकार की यात्राओं के बारे में। जिस वक्त एक जातक की, एक बच्चे की जन्म पत्रिका हम लोग बनाते हैं, तो जब जन्म पत्रिका उस बच्चे की बनती है, जन्म पत्रिका बनते ही ये बात तय हो जाती है कि आपका ये बच्चा विदेश में जाकर के पढ़ेगा, आपका ये बच्चा या ये व्यक्ति विदेश में जाकर के रहेगा, या ये व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी जन्म पत्रिका में होती हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि आपकी जन्म पत्रिका बनी नहीं होती, कई बार आपको आपकी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं होती, समय में कन्फ्यूज़न होता। ऐसी स्थिति में हमारी हथेली की रेखाएं, हमारे हाथ की रेखाएं निश्चित तौर से ये बता सकती हैं कि ये व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार की यात्राएं करेगा। कई बार एक व्यापारी को व्यापार के तहत यात्राएं करनी पड़ती हैं। भाई, अपने व्यापार को अच्छा बढ़ाने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में व्यक्ति अपने माल की फ़रोख्त, खरीद फरोख्त के लिए इधर से उधर डोलता है, जाना उसको पड़ता है। और कई बार व्यक्ति विदेशों तक में जाता है, इंपोर्ट की बात हो या एक्सपोर्ट की बात हो, विभिन्न तरह की चीज़ें होती हैं। और कई बार हम बच्चों को विद्या के लिए अपने शहर से दूसरे शहर में भेज देते हैं, कई बार हम विदेश में भी उसको भेज देते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी जन्म पत्रिका और आपकी हाथ की रेखाएं ये बताती है कि ये व्यक्ति अपने जीवन में कितनी यात्राएं करेगा। आइए, आपकी हथेली से हम कुछ बातें करते हैं। जन्म पत्रिका सबको देखनी नहीं आती, जन्म पत्रिका सबके पास होती नहीं है, लेकिन कुदरत ने कुदरती तौर पर सबकी हथेली में कुछ रेखाएं बनाई हैं, जिनके माध्यम से देखा जाता है आपकी यात्राओं के बारे में। बात करते हैं। आपकी हथेली है, आपके ये चंद्रमा है, ये गद्दीनुमा स्थान जो होता है दर्शकों, ये चंद्र का होता है। चंद्र स्थल के ऊपर ही कुछ विभिन्न प्रकार की लंबी लंबी रेखाएं होती हैं। देखो ध्यान से अपनी हथेली को, आपका ये चंद्रमा है, चंद्रमा के ऊपर आपको कुछ ऐसी रेखाएं दिखाई देंगी, धागे की तरह महीन रेखाएं। ये धागे की तरह जितनी महीन रेखाएं आपके चंद्रमा पर हैं, दोनों हथेली में देखना पड़ेगा। आपकी दोनों ही हाथों में, लेफ्ट में भी और राइट में भी, दोनों हाथों में यदि चंद्रमा के ऊपर बहुत इस प्रकार की महीन सी 3-4 रेखाएं हैं, तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में लंबी यात्राएं अवश्य करता है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि यात्रा वो विदेश की होगी या स्वदेश में होगी, वो यात्रा होगी कैसी? आइए अब विदेश की आपसे बात करते हैं कि कौन व्यक्ति विदेश जाता है। चाहे आप पढ़ाई के लिए जाएं, चाहे व्यापार के लिए जाएं, चाहे जॉब के लिए जाएं, या कई बार आप विदेश में ऐसे ही चले जाते हैं और आपका मन करता है मुझे तो यहीं रहना चाहिए, और फिर आप बैग एंड बैगेजेस या विद फैमिली या बैचलर ही होते हैं आप, तो विदेश में जाकर के आप बस जाते हैं, रहने लगते हैं। तो ऐसा कब होता है, किन लोगों के साथ होता है, हथेली में वो कौन से ऐसे योग होते हैं? आइए आपको बताते हैं। आपकी हथेली है, आपकी हथेली में जिस व्यक्ति का चंद्रमा न बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो, न बहुत ज़्यादा उस प्राणी का चंद्रमा कमज़ोर हो, न आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा भारी है और न आपका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, चंद्रमा के ऊपर इस प्रकार की रेखाएं हैं। दूसरी बात, यहाँ मंगल ए होता है, यहाँ मंगल बी होता है। आपका दोनों ही स्थलों पर मंगल स्ट्रॉन्ग है। जिस प्राणी का दोनों ही स्थलों पर मंगल स्ट्रॉन्ग होता है, कैसे पता लगेगा स्ट्रॉन्ग है, ये भी बता देते हैं। आपकी यहाँ मंगल के ऊपर क्रॉस, जाली, दाग,
धब्बा, आड़ी तिरछी रेखाएं नहीं बनी होनी चाहिए। यदि ऐसी हथेली वाला जातक है 100% वो बच्चा विदेश जाएगा, और विदेश जाकर के ये भी बात है वो सफल होगा। जिस व्यक्ति की उंगलियां लंबी लंबी होती हैं, हथेली उस व्यक्ति की मध्य से चौड़ी होती है, ऐसा व्यक्ति भी हमने देखा है विदेश भ्रमण अक्सर करता है। और बहुत सारी चीजें हैं, आज हम यात्राओं के बारे में आपको ढेरों सारी बातें बताएंगे जी। तो ये तो हुई विदेश यात्रा के बाद। अब वो व्यक्ति जो अपने ही देश में जगह जगह भ्रमण करेंगे, उनकी हस्तरेखाएं उनके बारे में क्या बताती हैं, ये भी आपको जरूर बताएंगे दर्शकों। कार्यक्रम आप बहुत ध्यान से देखिएगा। सर, एक सवाल यहाँ पर अब आपसे करना चाहते हैं। विदेश यात्रा की तो बात हो गई, अब बहुत सारे व्यक्ति हम ऐसे भी देखते हैं जो अपने ही देश में रहकर एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर के ही बस चक्कर लगाते रह जाते हैं। तो ये कैसे पता लगता है कि ये व्यक्ति अपने ही देश में भ्रमण करता रहेगा? जी, ये स्थिति भी व्यक्ति की हथेली में होती है। जिस व्यक्ति के खास तौर से दांत लंबे होते हैं, आपके दांत, जिस व्यक्ति के दांत लंबे होते हैं और थोड़े चौड़े होते हैं। दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा थोड़ा सा यहाँ से भारी होता, सिंह आकृति जिसको हम कहते हैं। और दूसरी बात, उस व्यक्ति की हथेली की जो सूर्य रेखा होती है वो एकदम सुदीर्घ होती है, बहुत अच्छी होती है, स्पष्ट होती है, सुस्पष्ट होती है। और उस व्यक्ति का अंगूठा थोड़ा सा कड़ा होता है। ऐसे व्यक्ति को अपने ही देश में भ्रमण करना पड़ता है। कुछ चीज़ें गलत भी हो सकती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अनुभव में आई हैं, उसके आधार पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसे व्यक्ति को बहुत भ्रमण करना पड़ता है। और एक चीज़ आपको और पते की बताएं, जिस व्यक्ति की हथेली में गड्ढा होता है, गहरी हथेली होती है, गहरी हथेली, चंद्रमा भी जिसके थोड़े मोटे मोटे और जिसके शुक्र मंगल भी थोड़े भारी भारी होते हैं, और रिंग फिंगर के नीचे अकेली सूर्य रेखा, सिंगल सूर्य रेखा एक हाथ में नजर आती है और दूसरी हथेली में डबल सूर्य रेखा नजर आती है, ऐसा व्यक्ति जब जन्म लेता है, जन्म के तकरीबन 10, 15, 20 साल के बाद उसके स्थान परिवर्तन शुरू हो जाते हैं और अपने जीवन में तकरीबन 4 या 5 बार वो स्थान परिवर्तन करता है। ऐसा योग भी आपकी ही हथेली में होता है। आगे बहुत सारे योग हैं कि कई बार आप विदेश चले जाते हैं, लेकिन आपकी सेटलमेंट अच्छे से नहीं हो पाती। क्यों नहीं हो पाती? बहुत सारी चीजें आज के इस विशेष अंक में आप लोग जरूर सुनिएगा जी। सर, विदेश यात्रा की तो बात हो गई, देश में कौन व्यक्ति हैं जो भ्रमण करते रहेंगे, इनके बारे में भी आपने बताया। पर कई बार हम देखते हैं व्यक्ति चाहे अपने ही देश में यात्रा करे या विदेश की यात्रा करे, अब वो चाहे व्यापार के सिलसिले से हो, नौकरी के सिलसिले से हो, या फिर आजकल बच्चे भी पढ़ाई के लिए एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं। ये कैसे पता लगेगा कि ये यात्रा सफल रहेगी या फिर असफल? जी, देखिएगा, बहुत लोग विदेश चले जाते हैं, जैसे कि मैं भी कह ही रहा था कि बहुत लोग विदेश में जाकर के बस जाते हैं, अच्छी सेटलमेंट भी कर लेते हैं। और कई बार आप विदेश में चले तो जाते हैं, कहीं दूर चले तो जाते हैं, लेकिन आपकी सेटलमेंट नहीं हो पाती। पल पल आपको घर वालों की याद आती है, पल पल आप होम सिक हो जाते हैं। और कई बार कटने को पूरा जीवन विदेश में कट जाता है, लेकिन जब अपने जीवन का बही खाता आप खोलते हैं, अपने जीवन की बैलेंस शीट निकालते हैं, तो लगता है साहब हमने समय वेस्ट कर दिया, हमें कामयाबी नहीं मिली, हम आए ज़रूर इतना दूर, लेकिन हमें कुछ भी हासिल नहीं हुआ। कई बार आप अपने व्यापार के लिए, इंपोर्ट हो एक्सपोर्ट हो, किसी भी चीज़ के लिए आप एक देश से दूसरे देश की यात्राएं करते हैं और आपको हाथ कुछ नहीं लगता, नुकसान होता है। कई बार एक बच्चे को अच्छी हायर स्टडीज़ के लिए विदेश भेजा जाता है, या अपने ही देश में कहीं दूसरे शहर में उसको किसी तालीम दिलाने के लिए भेजा जाता है, वहाँ पर भी उस बालक को कामयाबी हासिल नहीं होती है। ऐसी स्थिति कब होती है, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहली बात दर्शकों, जब भी आप घर से अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं, ध्यान रखना मेरी बात का, जब भी आप अपनी यात्रा के लिए रवाना होते हैं, रिक्ता तिथि नहीं होनी चाहिए, उस वक्त भद्रा नहीं होनी चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, देखो, या तो इन सब चीज़ों को आप लोग माने और या बिल्कुल मत मानिएगा। जाको राको साइयाँ मार सके ना कोई, देखा जाएगा जो होगा। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में पढ़ते हैं, इन चीज़ों पर लिटिल बिट थोड़ा सा भी हम विश्वास करते हैं, तो फिर सब चीज़ें देखनी पड़ती हैं। दूसरी बात, चलो आप इसको भी मत मानो, हम आपकी जन्म पत्रिका की बात करते हैं। आपकी जन्म पत्रिका के 7वें भाव में यदि ग्रह अशुभ बैठे हैं, ध्यान रखना, जन्म पत्रिका का 7वां भाव क्या डिक्टेट करता है?
आपकी यात्राओं के बारे में बताता, यात्राओं का सूचक होता। अगर आपकी जन्म पत्रिका के सप्तम भाव में अशुभ ग्रह विराजमान हैं या उस वक्त गोचर गति के हिसाब से अशुभ ग्रह बैठे हैं और इन बिटवीन ही आपकी बड़ी यात्रा होती है, देश की हो, विदेश की हो, स्वदेश की हो, वो यात्रा आपकी असफल रहेगी, उस वक्त आपको सफलता नहीं मिलेगी। दूसरी बात, अब आप कहेंगे साहब मेरी तो जन्म पत्रिका नहीं है, तो मैं कैसे पता लगाऊं? आइए बताते हैं। आपकी हथेली के ये चंद्रमा, जिस वक्त आपके चंद्रमा बहुत कमजोर हों, आपके चंद्रमा के ऊपर बहुत सारे दाग धब्बे, विभिन्न प्रकार की रेखाएं जन्म ले चुकी हों, और जिस वक्त आपकी हाथ की रेखाएं जब ध्यान से देखते हो बहुत ज़्यादा काली काली सी नजर आती हों, जिस वक्त आपको स्वप्न बहुत भद्दे से अभद्र सपने आपको नजर आते हों, और जिस वक्त आपको चोट ज़्यादा लग रही हो कई बार बड़ी चोट में आप विदेश चले जाते हैं, कहीं भी चले जाते हैं, चोट ज़्यादा लग रही हो, जिस वक्त आपके आपसे अपने ही बैरी बन गए हों, उस वक्त को भी सोच समझ करके हमें अपना कदम उठाना चाहिए। जी बिल्कुल दर्शकों, इन तमाम बातों का भी हमें ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। पर सर कई बार हम बहुत विश्वास के साथ निकलते हैं। अब एक एग्जांपल के तौर पर हम एक बच्चे को ही देख लें, माता पिता इतना खर्चा करते हैं कि हमारा बच्चा अच्छे से तरक्की जीवन में करेगा, पढ़ाई अच्छे तरीके से करेगा, पर बहुत सारे केसेस तो ऐसे भी होते हैं कि बच्चे गलत लत में पड़ जाते हैं, पढ़ाई में मन लगे उनका, ये तो छोड़िए पढ़ाई से कोसों दूर पहुँच जाते हैं। तो क्या इस बारे में भी पता लगाया जा सकता है? हाँ बिल्कुल। देखो कई बार हम बच्चे का स्कूल चेंज करा देते हैं, कॉलेज चेंज करा देते हैं, शहर चेंज करा देते हैं। देखो हर माता पिता चाहता है कि मेरा बच्चा सबसे अच्छा बने, हर माता पिता चाहता है, और चाहत होनी भी चाहिए, अच्छा बनना भी चाहिए। लेकिन वहाँ हम बच्चे की दो चीज़ें देखेंगे। अगर हम उस बच्चे का कोई स्थानांतरण कर रहे हैं, ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कहीं एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं, उस बच्चे का सप्तम भाव यात्रा का और उस बच्चे का पंचम भाव, दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी। जन्म पत्रिका में जन्म पत्रिका नहीं है तो वहाँ उस बच्चे के हाथ के प्रिंट यानी कि हाथ की रेखाएं देखनी होंगी कि क्या इस वक्त इस बच्चे को या इस व्यक्ति को इस काम के लिए भेजा जाए या नहीं भेजा जाए। ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से दर्शकों पता लग जाती हैं। आप बेफिक्र रहें, जब कभी लंबी यात्रा करनी हो, जब कभी यात्राओं से आपको दुखद परिणाम आ रहे हों, आपकी यात्राएं शुभ ना हो रही हों, ऐसी स्थिति में विभिन्न प्रकार के उपाय होते हैं, वो हमें कर लेने चाहिए। अभी एक दो छोटे छोटे उपाय भी आपको अभी कुछ पलों में मैं बताऊंगा, आप लोग कागज़ पेन तैयार करें। अब देखो, जब भी आप यात्रा के लिए घर से निकलें, ओके, जब भी आप यात्रा के लिए घर से निकलें तो एक मंत्र पढ़ें। कौन सा? हृदय राखी कौशलपुर राजा मंत्र पढ़ देते हैं। प्रवेशी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। बहुत सुंदर मंत्र है, रामायण जी का मंत्र है। प्रवेशी कीजिए नगर सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस मंत्र को जब गंतव्य स्थान की तरफ बढ़ रहे हो तो कम से कम 7 बार पढ़ना चाहिए। और जब गंतव्य स्थान पर जाकर के आपकी फ्लाइट उतर गई, बस ने आपको छोड़ा, टैक्सी ने आपको छोड़ा, आप उस जब शहर में पहुंच जाते हैं, उस देश में पहुंच जाते हैं, उस क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तब भी इस मंत्र को 7-11 बार पढ़ें, भगवान श्री राम जी का ध्यान करके। जाने से पहले तकरीबन 3 दिन भगवान गणपति को 2 लड्डू और हरी दुर्वा चढ़ा के जाना चाहिए। दूसरी बात, जब भी आप जाएं अपने साथ हनुमान जी की कोई फोटो, हनुमान जी का कोई छोटा सा तांबे का यंत्र या हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी तांबे पे बनी हो, वो ना मिले तो कागज वाली आप अपने ऊपर की जेब में रख के जाएं। आपकी यात्राएं भगवान हनुमान जी की कृपा से सफल होंगी। घर से जाते वक्त हमें हरी हरी दुर्वा या हरे हरे पत्ते अपने कहीं भी रुमाल में बांध लेने चाहिए, महिलाओं को आंचल में, पल्लू में, कहीं भी साइड में बांध करके तब हमें यात्रा करनी चाहिए। यात्रा करते वक्त हमें सीधा पैर पहले घर से बाहर निकालना चाहिए और जब जहां उतरे तो वहां सीधा पैर पहले हमें रखना चाहिए। हमारी नासिका में 2 छिद्र होते हैं, कौन कौन से? एक चंद्र स्वर और एक हमारा सूर्य स्वर, इनको छिद्र या स्वर। और जिस वक्त आपका सूर्य स्वर चल रहा हो, कुछ लोग देखते हैं ना ऐसे नाक से फूंक मारते हैं तो पता लगा लेते हैं कौन सा स्वर चल रहा है। राइट साइड सूर्य स्वर, लेफ्ट साइड चंद्र स्वर। जब आपका सूर्य स्वर चल रहा हो उस वक्त यात्रा करें। अब आप कहेंगे हम कैसे पता लगाएं?
विपरीत करवट लेट जाइएगा तो आपका स्वर जो आप चाहेंगे वो आपका चलने लगता है। दर्शकों, बहुत सारे उपाय हैं और ऐसे ही आप हमें सुनते रहिए, देखते रहिए। बहुत सारे उपाय हम आगामी अंक में आपको बताते रहेंगे जी। लेकिन फिलहाल जो उपाय बताए गए हैं, अगर आप भी यात्रा पर जा रहे हैं, वो चाहे आपके देश की ही हो या फिर कहीं विदेश की यात्रा पर जा रहे हैं, इन उपायों को ज़रूर अपनाइएगा ताकि आपकी यात्रा भी सफल रहे और शुभ रहे। और इसी प्रकार से ज्ञान से परिपूर्ण कार्यक्रम और देखने के लिए आप हमें YouTube पर फॉलो करते रहें। फिलहाल समय इशारा कर रहा है कि कार्यक्रम को यहाँ पर विराम दिया जाए। आपने अपना कीमती समय दिया हमें सर, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। नमस्कार। तो दर्शकों, आप किस प्रकार की यात्रा अपने जीवन में करेंगे, यात्रा करने जा रहे हैं तो कैसे अपनी यात्रा को आपको शुभ बनाना है, ये आज आपने जाना। शर्मा जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए नंबर्स आपके सामने हैं, इन नंबर्स पर आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। मुलाकात करना चाहते हैं, पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिए, कहीं दूर दराज रहते हैं, किसी रीजन से मुलाकात कर पाना आपका पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो आप कॉल अपॉइंटमेंट ले लीजिएगा। संस्थान में संपर्क साधने का समय रहेगा सुबह 10 से शाम 6 बजे के बीच में। अब चलने की दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरी बहुत दिन से दिली इच्छा थी कि आप जैसे कोई मुझे धर्मात्मा पर महापुरुष मिलें और मैं वहाँ जाके जुड़ के और देश समाज से के लिए कुछ कर पाऊँ। कई चीज़ें हैं समाज में, समाज सेवा में भी मन में वो शांति नहीं मिली, जैसा आप समझ सकते हैं कि बहुत सारी गड़बड़ियाँ भी रहती हैं। आज का अनुभव यही है कि मुझे आस लगता है कहीं सही रास्ता मिल गया है, सही मंजिल मिल गई है, जो मैं करना चाहती थी शायद अब मैं कर पाऊँगी। हमारा पता है शुभ लाभ ज्योतिष रिसर्च केंद्र, C3 ग्राउंड फ्लोर, अशोका निकेतन, नियर योजना विहार, दिल्ली 92। वेबसाइट www.prof.dharmendrasharma.in। फेसबुक PROF धर्मेंद्र शर्मा, ट्विटर @PROF धर्मेंद्र, व्हाट्सएप नंबर 098 111 45934।